हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं हर हफ्ते कुछ स्टॉक एनालिसिस वीडियोस डालूंगा, तो उसी रिगार्डिंग ही ये आज का वीडियो रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो मैंने जब इनिशियली स्टॉक जब पिक करता हूँ, मेरा एक अलग क्राइटेरिया है, कुछ कंडीशंस है जिसके बेसिस पे मैं स्टॉक पिक करता हूँ। तो पहला मोटा आपको अगर बता दूं कि पहले मैं सेक्टर एनालिसिस करता हूँ कि कौन सा सेक्टर मूव करने वाला है, कौन सा सेक्टर मूव कर चुका है, अभी रेस्ट करेगा, कंसोलिडेशन फेज में जाएगा, किसमें अभी रनअप आया नहीं है क्या, या कोई रनअप कर चुका है एंड अभी कंसोलिडेशन फेज में है एंड इट इज इन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। तो ये सारे एनालिसिस करके मैं सेक्टर डिफाइन करता हूं कि कौन से सेक्टर में अभी हम ट्रेड ले सकते हैं, सेटअप बन सकता है। सेटअप एज एन मेरा जो सेटअप है किस किस स्टॉक्स में या किस किस सेक्टर में ट्रिगर हो सकता है। सो उसी बेसिस पे मैंने कुछ थोड़ा बहुत एनालाइज किया। तो अभी अगर देखें आप, जो मोटा मोटा मुझे लगा सेक्टर जो अभी मूव हो चुका है वो है निफ्टी का। ऑटो सेक्टर मूव हो चुका है, निफ्टी ऑयल एंड गैस ये मूव हो चुका है, बट ये अभी मूव होके ये कंसोलिडेशन फेज में अभी है। उसके बाद निफ्टी अभी जो बाकी हैं अभी मूव करने के लिए, सो लेट्स फोकस ऑन कि कौन मूव करने के लिए बाकी है। तो अभी निफ्टी बैंक में शायद एक मेजर मूव आ सकता है। इस लिस्ट में निफ्टी रियल्टी भी आ गया है। निफ्टी रियल्टी में भी कुछ मूव हो चुका है ऑलरेडी, तो निफ्टी बैंक आ जाता है इसमें। फिर निफ्टी जो कमोडिटीज़ है या फिर एफएमसीजी, इनमें अभी हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तीसरा जिस पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ अभी, निफ्टी हेल्थ केयर। इसमें मेरे को मैंने जब चार्ट एनालिसिस किया तो इसमें मेरे को थोड़ा इन तीनों सेक्टर में मेजरली मुझे लग रहा है कि शायद अच्छा मूव आ सकता है। तो उसी बेसिस पे मैंने आज ये वीडियो बनाया है, कुछ जो स्टॉक सिलेक्शन करके। तो चलिए चलते हैं, अभी देखते हैं कौन से स्टॉक्स मैंने किए हैं। सो आज मैं सिर्फ 3 स्टॉक्स ही डिस्कस करूंगा जो मैंने डिफाइन कर रखा है, बाकी नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको पोस्ट करूंगा। तो पहला है डॉक्टर मोपेन। ये वही आ जाता है निफ्टी हेल्थ केयर वाले जो ब्रैकेट में। सो इसको अगर हम थोड़ा पहले से एनालाइज करें, इस चार्ट को देखें, तो इस डॉक्टर मोरपेन में जो पहला मूव आया था दैट वाज इन 1999। इधर इसने एक मेजर मूव दिया था। उसके बाद से इस हाई को, जो 220 का ऑलमोस्ट हाई लगाया था इसने, फ्रॉम ऑलमोस्ट 40 रुपीज़, 40 रुपए से इसने 220 का हाई लगाया था, मतलब पैसा ट्रिपल ऑलमोस्ट। तो इस मूव के बाद एक्चुअली और कोई मूव आया नहीं है। उसके बाद ड्रॉप हुआ एक अच्छा खासा। उसके बाद ये एक कंसोलिडेशन फेज में, मतलब हैफर्ड मूव करके मूव कर रहा था, बट उसमें अगर देखें तो ट्रेंड चेंज कहाँ हुआ था। अब इसमें अगर देखें तो इस जगह पे आई कैन सी कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है एंड इन कमिंग डेज मेरे को लग रहा है, क्योंकि सिंस ये ऑलरेडी एक हाई, इसने जो प्रीवियस एस्टैब्लिश्ड हाई इसको एक बार तोड़ दिया था, बट फिर सस्टेन नहीं कर पाया, फिर आया नीचे एक डब्लू पैटर्न बना के फिर वो ऊपर गया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये अभी कुछ अच्छा पैटर्न बना रहा है। एंड इसका चलिए मैं आपको दिखा देता हूं जो प्राइस एक्शन एनालिसिस मैंने किया था। ओके, सो ये एक, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक लेवल था, ये एक आपका
जो सप्लाई लेवल था। अब क्या हुआ है, एक बार उसने ब्रीच किया सप्लाई लेवल को बट सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे आ गया, फिर अच्छे से डब्लू पैटर्न बना के ये अब ऊपर गया है। अब मेरा एक्सपेक्टेशन है कि जैसे ही ये इस लेवल को तोड़ता है, इनफैक्ट इसी लेवल को ये इस लेवल को सस्टेन करके इस ब्रेकआउट को इस लेवल को तोड़ता है, देन हम इसमें कुछ पोजीशन बनाने का सोच सकते हैं। एंड जैसे कि निफ्टी फार्मा या निफ्टी हेल्थ केयर एक फ्रेश जो इंडाइसेस है फ्रेश हाई बनाने को तैयार है, तो ये एक स्टॉक है जो हम अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं एंड इसमें हम अपना पोजीशन बनाने का सोच सकते हैं। इसके साथ ही मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एडवाइज़र या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं। मेरा ये सारा जो है प्राइस एक्शन एनालिसिस जो मैंने खुद बुक से पढ़ा है और कुछ अच्छे लोगों के वीडियोस देख के यूट्यूब पे ही मैंने सीखा है, तो उसी के बेसिस पे ये मैं प्राइस एक्शन जो है डिटरमाइन कर रहा हूँ। एंड ना ही मेरे को किसी ने बोला है, फोर्स किया है कि इनके ये स्टॉक्स को प्रमोट करने के लिए। सो विद दैट एज अ डिस्क्लेमर हम चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक ये स्टॉक हो जाता है डॉक्टर मोरपेन लैबोरेटरीज, जिसमें आने वाले दिनों में एक अच्छा मूव हमें मिल सकता है। अप्रॉक्सीमेटली मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो आई कैन थिंक ऑफ अप्रॉक्सीमेटली एटलीस्ट 200% का मूव जो कि प्रीवियस हाई जो है उसके पास अचीव करने का सोच रहे हैं, तो आप इस पे अपना पोजीशन बना सकते हैं, बट डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, जो है ये इंडियन बुल रियल एस्टेट। ऑल्दो मैंने आपको जो बताया कि रियल एस्टेट ऑलरेडी मूव दे चुका है, बट मूव के बाद उसने एक कंसोलिडेशन भी किया है। एंड जितने मूव किए थे जितने स्टॉक्स ने, इस स्टॉक ने अभी तक इतना कुछ मूव दिखाया नहीं है। एंड ये अगर देखें तो एक ट्रेंड लाइन को बार बार रेस्पेक्ट कर रहा है एंड ये मंथली टाइम फ्रेम में एक डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ पैटर्न इसने बनाया है। तो कहीं ना कहीं ये एक इसका डिमांड जोन था, यहाँ से बार बार वो कर रहा था इस एरिया में। उसने बहुत सालों तक अप्रॉक्सीमेटली 6 years इसने कंसोलिडेट किया, उसके बाद एक मूव दिया था, उसके बाद फिर से वही लेवल पे आ गया। मतलब मान ले आप 2011 से लेकर 2024 तक, 2011 से 2024 तक वो इसी जोन से ही रिएक्ट होके जा रहा था। बट अभी उसने क्या है कि एक अच्छा पैटर्न बनाया है एंड एक ये ट्रेंड लाइन है जिसका हम सोच रहे हैं कि ये शायद प्रोबेबली इधर से ब्रेकआउट दे। तो हमारा लेवल कुछ ये रहेगा 210, अप्रॉक्सीमेटली 210 के ऊपर हम इसको पोजीशन बनाने का सोच सकते हैं। सो दिस इज़ माय एनालिसिस। हो सकता है मैं गलत हूँ, सो अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से पक्का कंसल्ट कर लें। तो ये मेरा लेवल है अप्रॉक्सीमेटली 200 के लेवल अगर टूटता है तो हमें आने वाले दिनों में कुछ इसमें अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, जो कि है धनुका एग्रीटेक। जो मैंने बताया था जैसे कि जो कंजप्शन सेक्टर है उसमें भी कुछ अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है, तो उसी के बेसिस पे ये स्टॉक भी पिक किया गया। तो इसका चलिए प्रीवियस थोड़ा एनालिसिस देखते हैं कि इसमें पहले क्या हुआ था। सो ये 2012 के अप्रॉक्सीमेटली ये स्टॉक इस रीजन से ब्रेकआउट दिया एंड इसने एक अच्छा कंटिन्यूस मोमेंटम दिया था टिल 2015। फिर उसके बाद एक ड्रॉप आया, फिर उसने अच्छा प्राइस एक्शन बना के ऊपर गया, बट उसके बाद कंटिन्यूसली इसमें कहीं ना कहीं फॉल आ रहा था टिल 2022 करेक्शन 2020 तक इसमें फॉल आया।
बट 2020 के बाद जो वो आपने देखा ही होगा, कोविड वाला जो मूव था वो बहुत ही फियर्स मूव था, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड बोथ। तो उसी में भी इसमें डाउनवर्ड मूवमेंट आया, उसके बाद इसने फियर्स एक अपवर्ड मूव दिया टिल इट्स प्रीवियस हाई। अब क्या हुआ, उसके बाद उसने एक अच्छा प्राइस एक्शन बना के ऊपर गया है। तो जिन लोगों को प्राइस एक्शन पता होगा वो ये फिगर को देख के जान पा रहे होंगे कि ये कौन सा पैटर्न बना है। तो जिन जिन को पता है प्लीज़ कमेंट कीजिए कि ये कौन सा पैटर्न है। तो ये एक पैटर्न बना के अभी इसमें पॉजिटिव मूव आ सकता है, तो हम इसमें पोजीशन बनाने का सोच सकते हैं एंड ये हमें अच्छा खासा मूव दे सकता है। एंड ये भी आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि इस पैटर्न का, जो ये पैटर्न है, इस पैटर्न का टारगेट क्या होता है। पक्का आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि इस जो पैटर्न में इसका टारगेट हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसका भी एक है। तो आप मुझे कमेंट कीजिए एंड ये वाला सेम पैटर्न मैं नेक्स्ट जो स्टॉक एनालिसिस होगा उसमें आपको कवर करके बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल से, जैसे मैंने यूट्यूब से सीखा है और किताबों से सीखा है, और दोनों को अमेलगमेट करके मेरा जो स्टैंडर्ड आज है प्राइस एक्शन का वो उसी कारण से है। तो मैं भी चाहता हूं कि आप मेरे चैनल से कुछ प्राइस एक्शन के बातें सीखें, उसके साइमल्टेनियसली आप कुछ किताबें भी पढ़ें। जैसे मैं आपको बता दूं कि विली ट्रेडिंग एक कंपनी है जो बुक्स बनाती है ट्रेडिंग के ऊपर, उसके कुछ बुक्स हैं, 3 सीरीज़ है, उसको आप पढ़ सकते हैं। बाकी मार्क मिनर्विनी के भी कुछ बुक्स मैंने पढ़ा है। तो ये कुछ बुक्स हैं जो आपको एक्चुअली हेल्प करते हैं, बिकॉज बेसिकली क्या है कि ये आपके लर्निंग कर्व्स को कम करता है। कहीं भी मैं अगर आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ तो मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो ये आपके लर्निंग कर्व को कम करेगा। तो इसीलिए बुक्स एंड वीडियोस लाइक माय चैनल आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक बेस बन पाए आपका प्राइस एक्शन में। तो यही ख़त्म करते हैं आज हमारा स्टॉक एनालिसिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। और अगर आपको कोई और स्टॉक्स पे एनालिसिस करना है, मुझसे पूछना है कि कौन सा स्टॉक में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, क्या देखने को आए दिनों में मिल सकता है, तो पक्का कमेंट करके डालिए अपने स्टॉक का नाम। मैं उसको अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में पक्का डालने की कोशिश करूँगा। और इसी तरह से बने रहिए मेरे चैनल पे और लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।